होम स्टे तो चालू कर दिया है, बट कहीं ना कहीं माइंडसेट कुछ ना लैक कर रहा है। कहीं ना कहीं ऐसी चीज अटक रही है जिससे आपका होम स्टे ऑप्टिमाइज नहीं हो पा रहा है। कुछ तो गड़बड़ है भाई। क्यों नहीं गेस्ट आ रहे हैं, और आ भी रहे हैं, अच्छे रिव्यूज नहीं आ रहे, कुछ इश्यू है। तो आज का टॉपिक इसी बात पे है, 7 वो माइंडसेट्स जो एज एन एयरबीएनबी होस्ट हमें बदलने पड़ेंगे या उनमें अपग्रेडेशन लाना पड़ेगा। चीजें बड़ी तेजी से बदल रही हैं, तो हमें भी समझना है कि ऐसे क्या 7 माइंडसेट्स, क्या वो ब्लॉकेज हैं जो हमारे माइंड में है, दिमाग में है, जिन्हें हमें हटा देने हैं, जिससे हमारे एयरबीएनबी की जो होस्टिंग की जर्नी है और शानदार हो सके और बढ़िया हो सके। तो आओ इस वीडियो को देखते हैं। गुड डे, वेलकम, सत श्री अकाल, वेलकम टू आवर चैनल द होमस्टे एकेडमी। तो आज जो टॉपिक है उस पर वापस आते हैं। 7 वो जो माइंडसेट्स हैं ना यार, जो हमें चेंज करने पड़ेंगे अपने एयरबीएनबी को बढ़िया बनाने के लिए। सबसे पहला माइंडसेट क्या है? सबसे पहला माइंडसेट है भाई, रोम वाज नॉट बिल्ट इन अ डे। भाई क्या है ना, हम एक बार अपने एयरबीएनबी पे लिस्टिंग कर लेते हैं, मेहनत सारी कर लेते हैं, फोटोज लगा देते हैं और उसके बाद उसमें लिस्टिंग की सारी डिटेल्स भर देते हैं और हम वेट करते हैं कि भाई गेस्ट आएगा और बुक कराएगा, सब ठीक है। तो भाई पहले पहले तो आपने लिस्टिंग की, उस समय के लिए वो अपडेटेड थी, धीरे धीरे वो पुरानी होने लग गई ना यार। अब सर्दियों की फोटो, गर्मी आ चुकी है भाई। तो ऐसी बहुत सारी और चीज़ें, आपकी लिस्टिंग अब बहुत सी और चीज़ें ऑफर कर रही है। या हो क्या रहा है ना, जब आपने लिस्टिंग किया था 1 साल पहले, उसके बाद आपके इर्द गिर्द बहुत सारे होम स्टेज और आ गए, बहुत सारे एयरबीएनबीज और आ गए। अब आपकी जो सर्विसेज हैं वो आम हो चुकी हैं। तो कैसे खास बनाना है, कैसे मुझे रिफ्रेश रखना है, तो क्या करना है ना यार, बार बार लिस्टिंग पे जाना है, समझना है, देखते रहना एनालिटिक्स को। जो एयरबीएनबी के एनालिटिक्स है, व्यूज कितने आ रहे हैं, पिछले हफ्ते कितने आए थे, सिमिलर लिस्टिंग के व्यूज कितने थे, ऐसी बहुत सारे डेटा एयरबीएनबी का ऐप आपको देता है। तो क्यों नहीं व्यूज आ रहे हैं, क्या कारण है? फोटोग्राफ्स चेंज करूँ क्या? लिस्टिंग में कोई चीज़ लैक हो रही है क्या? हो सकता है मैंने टीवी ऑफर नहीं किया हुआ है, हेयर ड्रायर ऑफर नहीं किया हुआ है, वॉशिंग मशीन नहीं ऑफर की है, बगल वाला वॉशिंग मशीन भी दे रहा है, तो कंपटीशन के साथ। तो कहने का मतलब ये है कि कंपटीशन को समझना, मार्केट की डिमांड को समझना और रिफ्रेश रहना। एक बार लिस्टिंग करके भूल जाओगे और बार बार गेस्ट आएगा, बोर हो जाएगा ना गेस्ट भी। तो वो चाहेगा नई चीज़ें क्या है। होगा क्या कि जब मार्केट को एनालाइज करोगे, समझोगे कि मार्केट अब ये भी ऑफर कर रहा है और आप नहीं ऑफर कर रहे हो, तो नेचुरली आपके व्यूज़ डाउन आने लग जाएंगे और ये डेटा से आपको क्लियर हो जाएगा कि भाई ये चीज़ ऑफर करूँ। तो लिस्टिंग को बार बार रिव्यू करना। तो यहाँ पे देखो होता क्या है, हमारे पास समय नहीं है, हम और चीज़ें भी कर रहे हैं, तो मुश्किल हो जाता है। तो यहाँ पे को होस्ट आप अप्लाई कर सकते हो, को होस्ट को ले सकते हो। अब हम एज अ होमस्टे एकेडमी आज कम से कम 6-7 प्रॉपर्टियों को हमने पिछले 2 महीने में को होस्टिंग सर्विसेज में लेके आए हैं और 6-7 से और बात चल रही है। तो आइडिया क्या है, वी आर डेडिकेटेडली इनटू दिस सर्विस। तो हम रेगुलरली मार्केट को स्टडी करते रहते हैं, अपना एसईओ स्टडी करते हैं और जो जो चीज़ें नई हैं उनको इनकलकेट करते हैं, ऑलवेज पॉलिश करते रहते हैं लिस्टिंग की। आइडिया क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा व्यूज़ लाना, ज़्यादा ज़्यादा विश लिस्ट में एडिशन होना, और इससे होगा क्या, बुकिंग्स ज़्यादा होंगी। दूसरा बात क्या है, क्या ओवर थिंकिंग तो नहीं कर रहे थे, बहुत सोच तो नहीं रहे क्या करूँ, ये फोटोग्राफ चेंज कर दूँ क्या, या वाईफाई आई थिंक कारण है, मेरा वाईफाई स्लो है मुझे पता है, और बहुत सारे रिव्यूज़ में ये पॉइंटर्स भी आ रहे हैं कि वाईफाई आपका स्लो है। या मेरे रिव्यूज़ में मैंने रेगुलर देखा है कि इफ़ स्विमिंग पूल वाज देयर तो थोड़ा सा और मज़ा आता। तो भाई रिव्यूज़ इसीलिए तो हैं, इट्स अ फीडबैक वे। तो सीधा सा फंडा है, 3 गोल्डन रूल्स है, टेस्ट, लर्न एंड इम्प्रूव। सीधी सी बात है, फीडबैक आया, उसको सोचो, थोड़ा बहुत समझो, स्विमिंग पूल चाहिए क्या। अब स्विमिंग पूल आने से मेरा क्या फ़ायदा होने वाला है, रेगुलर रिव्यूज़ में बात आ रही है, आप गेस्ट से इंटरेक्शन कर रहे हो, स्विमिंग पूल की बात आ रही है। तो क्या स्विमिंग पूल अब ज़रूरी हो गया है बनाना? क्या खर्चा है, अगर खर्चा कर दूंगा, ऐड कर दूंगा, तो क्या रेवेन्यू में बढ़त होगी, या क्या मैं अपने रूम रेंटल्स बढ़ा सकता हूँ? आसपास जो स्विमिंग पूल ऑफर कर रहे हैं वो क्या रूम रेंटल्स ऑफर कर रहे हैं? तो इस तरह से डिसीजन लेना सीखो, बिकॉज ओवर थिंक करोगे तब तक कंपटीशन बहुत आगे पहुँच जाएगा और आप भाई एवरी डे पास्ट इज रेवेन्यू लॉस्ट। तो डिसीजन फास्ट लो। और भाई तीसरी चीज़ है फोकस। अब चक्कर क्या है ना, कई लोग सोचते हैं कि यार एयरबीएनबी तो पैसिव इनकम है ना, तो वर्क भी पैसिव है। पैसिव इनकम मतलब पैसिव वर्क। भाई ठीक है, पैसिव इनकम हम बोलते हैं, लेकिन कईयों के लिए तो मेन इनकम का सोर्स है। आपके लिए शायद पैसिव इनकम हो सकता है, तो आप सोचोगे पैसिव वर्क करना है, तो हम फोकस नहीं है, हमने एक काम बैठा दिया, एयरबीएनबी चल रहा है, ठीक है। अरे भाई नहीं, ये अपने आप में एक फुल टाइम जॉब है। मेंटेनेंस की रिक्वायरमेंट, फिर रिव्यूज़ की रिक्वायरमेंट, फिर रिव्यू से जो निकल के आ रहा है फीडबैक, उसको पढ़ना, समझना, करना, हर बार इम्प्रूवमेंट करना, फिर गेस्ट की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना, कितने सारे काम हैं। तो फोकस रहना बहुत ज़रूरी है। अपने आर्ट में फोकस रहो,
समझो कि ये मेरा एक काम है जिससे पैसे आते हैं। अगर एक काम ठीक से नहीं होगा तो नेचुरली पैसे आने बंद हो जाएंगे, लोग सेटिस्फाइड नहीं होंगे। तो फोकस किस चीज़ पे करना है? मेंटेनेंस पे, गेस्ट के एक्सपीरियंस पे, रिव्यूज़ पे। बढ़िया रिव्यूज़, बढ़िया विजिबिलिटी, बढ़िया बुकिंग, सीधी सी बात है ना यार। तो इन चीज़ों पे अगर कंसंट्रेट करोगे, फोकस रखोगे, तो नेचुरली रेवेन्यू ज़्यादा आएगा। और हमारा काम भी तो ये रेवेन्यू ज़्यादा लाना भाई, इसीलिए तो एयरवेल भी खोला था। चौथा है यार, फेलियर से घबराने का नहीं। अब मैंने कहा ना, टेस्ट करो, रन करो, डिसीजन जल्दी लो। हो सकता है डिसीजन हमेशा राइट ना हो सकता है कुछ आपने डिसीजन लिया उससे रेट्रोग्रेटरी इफेक्ट आ गया, पीछे हो गए आप, या कोई भी मतलब उससे नेगेटिव इफेक्ट आ गया, तो टेंशन लोगे क्या कि नहीं यार अपना ऐसा है, करते ही नहीं यार, ये बेकार काम है। भाई अगर ऐसा होता तो बड़े बड़े युद्ध नहीं होते। तो ये भी तो एक युद्ध है, ये भी तो एक जर्नी है, ये भी बिजनेस है भाई। बिजनेस में अप डाउन तो लगा रहेगा। डिसीजन लेना जरूरी है, इंप्लीमेंट करना जरूरी है। यार मैंने थोड़ा बहुत जो बिजनेस किया है ना, अब Airbnb में या अपने टी कैफे में, मैंने एक बात बहुत क्लियर समझी है, अगर आप स्टे पुट रहते हो, कोई भी काम कर रहे हो, स्टे पुट रहो बस, कि यार ऐसा है कि मैं ना ये करता रहूँगा, करती रहूँगी, गिव इट सम टाइम। सीधी सी बात है, चांसेस ऑफ सक्सेस 90% तो है ही है अगर आप स्टे पुट रहने वाले हो। होता क्या, हम घबरा जाते हैं, नहीं यार ये समझ नहीं आ रहा पैकअप, नहीं यार ये लॉस हो गया बहुत सारा, इससे ज़्यादा लॉस नहीं, घबरा गए, छोड़ जाए, नौकरी चलता है, तब तो नहीं हो पाएगा। अगर आप कंसिस्टेंसी बना के रखोगे, लगे रहोगे, ठीक है यार फ़ायदा नहीं हो रहा, थोड़ा बहुत नुकसान हो रहा है, सह सकता हूँ, या अब ना एटलीस्ट घर पे पैसे नहीं आ रहे लेकिन बिजनेस अपने आप सस्टेन कर रहा है। आप बोलोगे ऐसे बड़े तो नौकरी अच्छी थी यार, वहाँ तो ना सीधा अकाउंट में पैसे आ जाते थे कुछ टाइम में। हाँ पैसे तो आ जाते थे, बट यार बिजनेस को टाइम लगेगा ना। इट इज़ लाइक अ ट्री बढ़ेगा, फ्रूट देगा, टाइम लगेगा। तो टाइम दो यार, रूट लेने दो, पेड़ को बड़ा होने दो, फ्रूट देगा, 100% देगा। 5वां पॉइंट जो मैंने बताया ना, वो फ्लूइडिक रहो यार, मतलब एक एक्शन बेस्ड रखो अपना। क्या हो रहा है, कैसे चल रहा है, क्या नहीं हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है, ये क्यों, क्या, ये क्वेश्चन मार्क जो है ना दिमाग में हमेशा रहने चाहिए। क्यों नहीं हो रहा भाई, क्यों नहीं आ रहे लोग, या लोग आ क्यों रहे हैं, मजा क्यों आ रहा है यार, इतने लोग अच्छे आ रहे हैं, रिव्यू अच्छा क्यों आ रहा है, क्या है कारण, मैं हूँ क्या कारण, या प्रॉपर्टी अच्छी है, लोकेशन अच्छी है, या मार्केट ही अपने आप में यहाँ का बहुत बढ़िया है। ये क्या, क्यों, ये वो दुनिया भर के क्वेश्चंस ना हमेशा दिमाग में रहने चाहिए, तब बंदा एक्साइटेड रहता है, एक्शन बेस्ड रहता है। आइडिया क्या है, अपने आप से क्वेश्चन सवालात करते रहो, कीप क्वेश्चनिंग योरसेल्फ कि व्हाई इज दिस हैपनिंग एंड हाउ इज दिस हैपनिंग एंड हाउ कैन आई मेक इट बेटर। यार सीधी सी बात है ना, जो चीज़ चल रही है ना उसको चलाते रहो। अब आप देख रहे होगे, ये थोड़ा सा कैबिन आपको दिख रहा होगा, हाँ डिफरेंट है, मैं शिप पे हूँ। तो हमारे यहाँ भी ना ये शिप पे एक बात कही जाती है कि कोई चीज़ चल रही है ना भाई, छेड़ना नहीं उसको। छठा बहुत सिंपल चीज़ है कि भाई चीज़ों को ना सिंपल रखना सीखो। हम लोग का प्रॉब्लम क्या है, एक ब्रांड है, नाम तो नहीं ले सकते, बट वो ब्रांड कहती है लेट्स मेक थिंग्स सिंपल। हमारा क्या है, लेट्स मेक थिंग्स डिफिकल्ट। अरे भाई जो चीज़ आसान है ना उसको आसान रहने दो। तो इफ थिंग्स आर सिंपल, लेट देम बी सिंपल, एंड इफ दे आर डिफिकल्ट, मेक इट सिंपल। एनीथिंग सिंपल इज अ वेरी डिफिकल्ट टास्क, ये आपको पता ही है। तो भाई कैसे सिंपल बनाओगे, सिंपल, डिमांड नहीं आ रही है, क्या कारण हो सकता है, विजिबिलिटी, क्या फोटोग्राफ्स, काम करो उस पर। अच्छा, क्या प्राइसेस इशू है क्या, तो प्राइस हमेशा बड़ा इशू रहता है। तो आसपास के मार्केट को स्टडी करो, प्राइस चेंज कर दो, लोअर कर दो, डिस्काउंट ऑफर कर दो, नहीं लोअर करना है डिस्काउंट ऑफर कर दो। आइडिया क्या है, बेस प्राइस मुझे कम नहीं करना, डिस्काउंट तो ऑफर कर सकता हूँ। और फिर वेट एंड वॉच, क्या डिमांड बढ़ी, व्यूज़ बढ़ने लग गए, लोगों ने विश लिस्ट में ऐड करने लग गए, इसका मतलब प्राइस कारण था। और सातवां मैं कहता हूँ ना यार, थोड़ा सा कंफर्ट जोन, लास्ट चीज़ जो है, कंफर्ट जोन से बाहर निकलने की ज़रूरत है। यू हैव टू कम आउट ऑफ ए कंफर्ट जोन। जब हम सेकंड इनिंग्स सोचते हैं ना कि अब नौकरी छोड़ के अब सेकंड इनिंग्स खेल रहे हैं, तो हम सोचते हैं अब ना शांति वाला काम होगा, बैठ के पैसा आएगा। बैठ के पैसा तो आता ही नहीं ना यार, थोड़ा सा कंफर्ट जोन से बाहर आना है। बिजनेस सेटअप कर रहे हो ना, बड़ा एक्साइटिंग जर्नी है अगर आप ठीक से लोगे। एक एक दिन में मज़ा आने वाला, कभी कुछ नया सॉल्व करो, कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है, बट वो अपने लिए कर रहे हो आप और अपने टाइम के हिसाब से कर रहे हो। बिलीव मी, नौकरी में अगर आप 8 घंटे 12 घंटे काम करते हो, आपको थकान महसूस होती है। एज अ बिजनेसमैन, एज अ एंटरप्रेन्योर, अगर आप 16-17 घंटे 20 घंटे भी काम करोगे ना अपने दिमाग से, अपने मन से, थकान ही नहीं महसूस होगी, मज़ा आएगा। तो थोड़ा सा कंफर्ट जोन से बाहर आना है, चीज़ों को समझना है, थोड़ा सा ऑन द टोज रहना पड़ेगा। स्टार्टिंग में ये सारी चीज़ें करनी पड़ेंगी, सीखना पड़ेगा, हैंड्स ऑन होना पड़ेगा। हर चीज़ भाई, झाड़ू पोछा भी लगाना पड़ेगा, शायद बेड भी बनाना पड़ेगा आपको, क्योंकि उससे आपको पेन पता चलेगा अपनी टीम का। आपको लिस्टिंग खुद करनी पड़ेगी, फोटोग्राफी खुद करनी पड़ेगी, समझना पड़ेगा। लेकिन
खुद करके ये समझ आएगा कि शायद मैं अच्छा नहीं फोटोग्राफी में, तो मैं किसी एक्सपर्ट को हायर करता हूँ। शायद मुझे लिस्टिंग करनी नहीं आ रही क्योंकि मेरी लिस्टिंग से ना प्रॉपर विजिबिलिटी नहीं आ रही, तो आई हैव टू हायर समबडी। ये सब समझ में तब आता है जब आप एक्चुअली हैंड्स ऑन करते हो। तो भाई इस तरह से होगा क्या, आपको बहुत सारी चीज़ें समझ में आएंगी कि ये मेरा जो जॉनर है या मेरा जॉनर नहीं है, मुझे इस पर फोकस करना है और किसी और को यहाँ पे मैं बैठा सकता हूँ वो मेरे लिए काम करे। तो यहाँ पे को होस्टिंग, यहाँ पे द होम स्टे अकेडमी आपके लिए काम आती है। वी लिस्ट प्रॉपर्टीज फॉर यू, वी डू मार्केट सर्वे फॉर यू, वी बेसिकली हैव अ होल मेंटोरशिप प्रोग्राम जिसमें आपका पूरा हैंड होल्डिंग रहेगी स्टार्टिंग से लेकर all through the journey. We'll be with you as co-hosts, as mentors. The idea is कि आपकी होस्टिंग जर्नी मज़ेदार रहे, बढ़िया रहे, अपडेटेड रहे। लाइक करो, कमेंट करते रहो, सब्सक्राइब करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर चैनल द होम स्टे अकेडमी। नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मिलते हैं।